वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आप सबका स्वागत है काव्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, हम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। आई होप कि आपने सोनी ऑफिस के जितने भी टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं। हम आपको सीधा उसका रिप्लाई किसी न किसी क्लास में जरूर देंगे। और अगर आपने ये टेस्ट हल नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम से पहले ये ज़रूर हल कर लेना। इनकी आपको जो भी दिक्कत है वो आप हमारी टेक्निकल टीम से इसका समाधान पा सकते हैं डायरेक्ट। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है उसके अंदर मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में सीधा पुटअप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि आपने एमएस वर्ड को किस तरीके से हल किया है, यानी आपने जो आपकी प्रैक्टिस की है वो किस तरीके से की है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको भी हल कीजिए मेरे साथ-साथ। अगर आप साथ-साथ में हल नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन है, बाद में आप इनको हल कर लेना। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो भी एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा एमएस वर्ड की तरफ फोकस किया जाएगा और एमएस एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला वगैरह हैं वो भी आपको टेबल में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे या हो सकता है एक्सेल की कोई शीट हो उसमें पूछ लिए जाएँ। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी। हम एमएस वर्ड से एक्सेल तक इसको समाप्त करेंगे। प्रत्येक टेस्ट में हमारे अलग-अलग क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस टेस्ट में हम जो क्वेश्चन की बात करें वो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द को गहरा करना है। देखिए, एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैंने उसी तरीके से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। मैं इसको सीधा डायरेक्ट पूछ सकता था कि आप 1 नंबर पैराग्राफ को बोल्ड कर दो या मतलब 1 नंबर लाइन को 2 नंबर लाइन को। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फ़ॉन्ट ग्रुप है और जो पैराग्राफ ग्रुप है वो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लेके आता है। तो इनके बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है आपका और उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द को। अब प्रथम जो हमारा पैराग्राफ है उसका दूसरा शब्द आप देख रहे हो यहाँ पर ओल्ड है। इसको हमें क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेरी दी गई है उसको सिलेक्ट करते समय क्वेश्चन की तरफ दोबारा आप नज़र लगा लेना कि वही सिलेक्ट हो रहा है या अन्य कोई चीज़ सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि पहली गलती यहीं पर होती है। तो प्रथम पैराग्राफ है उसका दूसरा शब्द है उसको सिर्फ गहरा करना है, मतलब बोल्ड कमांड लागू करनी थी। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सोल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल की खासियत आप सब जानते हैं कि हम टाइम टू टाइम आपको क्या है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के बारे में और एमएस वर्ड एक्सेल की एफिशिएंसी के बारे में अवगत करवाते रहते हैं। सोनी टाइपिंग ट्यूटर या अन्य कोई भी ट्यूटोरियल है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के फ़ॉन्ट रंग को पीला करना है। देखिए, तीसरा पैराग्राफ है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है द ओल्ड वाला पहला पैराग्राफ है, दिस स्टोरी इज ग्रेट ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। अब हमने 3 नंबर पैराग्राफ तो देख लिया। इसके फ़ॉन्ट का रंग क्या करना है, पीला करना है। देखिए यहाँ पर रंग 3 है, तीनों ही आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान करना है, मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको ताकि एग्जाम में आपकी दिक्कत ना आए। जो सबसे पहले हमें कलर दिया गया है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमारा कौन सा कलर है ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर जो भी मतलब कमांड है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको हाईलाइट बोला जाता है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी शब्द या लाइन का बोल के हाईलाइट कीजिए तो आप आसानी से इसको पकड़ लोगे। कई बार क्या है हमें सीधा बोल दिया जाता है फील कलर, तो फील कलर में अंतर है, ये ध्यान कर लेना। देखिए, फील कलर इसको बोला जाता है जो यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया है, ये है फील कलर। तो दोनों में एक अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो ए लिखा है बीच में बच जाता है उसका मतलब है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर मतलब जो इफ यू ऑलरेडी फेमिलियर ये लिख रखा है इसको टेक्स्ट बोलते हैं और इसका कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। हमारा जो अभी क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन ये था हमारा कि प्रथम पैराग्राफ ये तीसरे पैराग्राफ के फ़ॉन्ट रंग को पीला करना है। तो तीसरे पैराग्राफ को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने की ट्रिक आप सबको आ गई होगी, आपने सीख ली होगी। तो तीसरे पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है और रंग को क्या कर देना है, पीला फ़ॉन्ट रंग। तो हमारी बीच वाली कमांड लग जाएगी। तो ध्यान कर लेना यहाँ पर येलो लिखा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है, ऑरेंज। और कलर दोनों में अंतर है। जो नाम आप देख रहे हैं वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर
ऑरेंज कौन सा है, येलो कौन सा है, रेड कलर कौन सा है, ये सब के सब आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ, तो हमारा 3 नंबर क्या हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ के अंतिम शब्द को सुपरस्क्रिप्ट करो। तो प्रथम पैराग्राफ का अंतिम शब्द लेना है। देखिए प्रथम पैराग्राफ हमारा यही था, इसका अंतिम शब्द होम है और इसको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट। देखिए सुपरस्क्रिप्ट है और उसके अलावा सबस्क्रिप्ट है। मतलब ये जो कमांडें हैं लाइन के अंदर किस लिए काम में ली जाती है, शब्द को ऊपर या थोड़ा नीचे की तरफ करने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम आपको एक चीज बताने वाले हैं जो आप अच्छे से देख लेना। चीज ये है कि जब भी आप फ़ॉन्ट ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ पर जो कमांड आपको सीधी मिल रही है, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन में आप देख रहे हो सीधा एक सिंगल लाइन आ रही है। स्ट्राइक थ्रो है, यहाँ पर क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपर हो गया। मतलब जो कमांड बाहर मिलती है उनको बाहर से यूज करो, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो अंतिम शब्द को सुपर स्क्रिप्ट करना था तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पैराग्राफ का हमारा अंतिम शब्द सुपर स्क्रिप्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको क्या है, कुछ बातें ध्यान रखनी है जो आपको टाइम है वो बचा सके। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि 7वें पैराग्राफ की दूसरी लाइन को तिरछा करो। अब 7वां पैराग्राफ है कौन सा, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे इस फाइल में 7वां पैराग्राफ कौन सा होने वाला है। 3 नंबर आप देख रहे हो येलो कलर वाला, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर और 7वां हमारा अंतिम पैराग्राफ। करना क्या है, दूसरी लाइन को तिरछा करना है। अब यहाँ पर लाइन और वाक्य ये दोनों शब्द आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर क्या दिया गया है, लाइन दी गई है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर दिस मेक हिज वर्क इजी और यहाँ पर लैंग्वेज तक जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं वाक्य। बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूज रहती है कि सर वाक्य कौन सा है, लाइन कौन सी है। तो पैराग्राफ में लाइन लैंग्वेज से स्टार्ट हो चुकी है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। वाक्य में लैंग्वेज शब्द 1 नंबर वाक्य के साथ है। अगर वाक्य की बात हो तो रीडिंग से स्टार्ट करोगी, यानी वाक्य हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस हमारा रीडिंग से स्टार्ट हुआ है। फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है और फुल स्टॉप से पहले पहले वाला सेंटेंस था, लेकिन क्वेश्चन था लाइन का। तो हम पूरी लाइन सेलेक्ट करेंगे और हमें जो बोला गया है हम वही कार्य करके देंगे इसको। इसने बोला है कि 7वें पैराग्राफ की दूसरी लाइन को तिरछा करना है, तो यहाँ से आप इसको इटैलिक कर सकते हो, डायरेक्ट ये इटैलिक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि 6ठे पैराग्राफ के केवल बाईं तरफ बॉर्डर लगाएं। तो ये हमारा 6 नंबर पैराग्राफ है, इसमें आप कहीं भी कर्सर को सेट कीजिए, बाईं तरफ बॉर्डर लगानी है। तो आप सबको पता है बॉर्डर वाले आइकन में आप जाओगे, पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर होता है। बाईं तरफ का मतलब भी आप सबको पता होना चाहिए, राइट है या लेफ्ट है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर हम राइट तरफ यानी राइट की जो बॉर्डर है उस पर क्लिक करते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ की बॉर्डर लगा है या नहीं लगा है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या है, बॉर्डर लगाने के बाद चेक कर सकते हैं। तो हमारे इस पैराग्राफ के अंदर राइट तरफ क्या है, बॉर्डर लग चुका है। और बॉर्डर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बाईं तरफ का बॉर्डर बताया है तो राइट की ओर हमने बॉर्डर लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ के दूसरे वाक्य को शेडिंग कलर। अब हमारा चौथा जो पैराग्राफ है उसमें चलते हैं हम। हमारा 4 नंबर जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम देख रहे हैं, इसने बोला है कि दूसरे वाक्य को, अब देखिए वाक्य बोला है, अभी क्या बोला था, लाइन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही रिपीट हो गया ताकि आप समझ सको। तो दूसरे वाक्य की बात ही इज से स्टार्ट हुई है और दूसरे वाक्य को क्या करना है, शेडिंग कलर पीला लगाना है। तो दूसरा वाक्य देखिए आप कहाँ तक है आपका इस फाइल के अंदर, अच्छे से चेक कर लीजिए। ही से फायर ये हमारा वाक्य स्टार्ट हुआ है और लास्ट तक फायर तक हमारा वाक्य चला है। तो ही तक इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आप सबको सिलेक्ट करना आता ही है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दूसरे वाक्य को शेडिंग कलर पीला करना है। अब शेडिंग कलर आप सबको पता होना चाहिए, फील वाला ही क्या होता है, शेडिंग कलर होता है। इसको हम यहाँ से येलो कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के शब्दों को कलर बदलें। अब देखिए एग्जाम में सीधा आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तीसरा जो हमारा पैराग्राफ है उसमें कलर नहीं दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कौन सा कलर करना है। देखिए ऐसे आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी कलर है उसको छोड़ के आप कोई भी कलर कर दीजिए। बहुत बार ऐसा भी आया है कि आपको व्हाइट नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, उसके अलावा आप अन्य कोई भी कलर कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी हम येलो देख रहे हैं, तो येलो से आप कोई भी आपकी इच्छा अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.5 करें। तो हमारा दूसरा पैराग्राफ ये है और यहाँ पर आपको क्या है 1.5 वाला ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको बाहर कहीं नहीं, अंदर कहीं नहीं जाना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लाइन स्पेस वाला ऑप्शन
उठाते हैं कि लाइन हमें स्पेस कितना करना है, मल्टी स्पेस करना है, इसके साथ मतलब 1.5 इतना कुछ नहीं करना होता है, जितना पूछा गया है उतना ही करना है। अगर लाइन स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइन स्पेस के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से बाहर से क्या करना है, बाहर से सीधा डायरेक्ट लाइन स्पेस वाला ऑप्शन उठाना है। 1.5 का बोला है तो 1.5 यहाँ पर दिया गया है। सीधा डायरेक्ट आप 1.5 पे आइए और लाइन स्पेस आप आसानी से कर सकते हो। तो हमारा जो 2 नंबर पैराग्राफ है उसकी लाइन स्पेस 1.5 हो चुकी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5वें पैराग्राफ की दूसरी लाइन को डबल स्ट्राइक थ्रो कीजिए। तो 5वां पैराग्राफ देखते हैं हमारा। यह है 5वां पैराग्राफ और इसके अंदर क्या है, दूसरी लाइन। अभी वाक्य की बात हो रही थी, अभी लाइन की बात हो रही है, तो ध्यान कर लेना। ये हमारी क्या है, लाइन। तो यहाँ पर इसको डबल स्ट्राइक थ्रो करना है तो इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये एग्जाम के अंदर आप अच्छे से ध्यान रखें, डबल स्ट्राइक थ्रो आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर मिलता है और फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी आप देख रहे हो स्ट्राइक थ्रो में बाहर मिल जाता है, सुपर और सब स्क्रिप्ट भी मिल जाता है, स्मॉल केप, ऑल केप, हिडन, ये हमें अंदर ही मिलते हैं। तो कौन अंदर है कौन बाहर है ये सब चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं सेकेंड लाइन है हमारी डबल स्ट्राइक थ्रो हो चुकी है। अगला हमारा क्वेश्चन, 7वें पैराग्राफ की तीसरी लाइन को केवल शब्दों को रेखांकित करना है। 7वें पैराग्राफ की तीसरी लाइन के जितने भी शब्द हैं, तीसरी लाइन की बात हो रही है तो देखिए 7वां आपका जो भी पैराग्राफ है उसको आप अच्छे से देख लीजिए और आपको पता होना चाहिए कि 7वें पैराग्राफ में हमारी तीसरी लाइन कौन सी है। तो लाइन का मतलब आप समझ चुके हैं यहाँ पर अच्छे से, ये है हमारी तीसरी लाइन और इस केवल शब्दों को क्या करना है, रेखांकित करना है। तो केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए क्या करना होता है, हमें अंदर की ओर जाना होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है वर्ड ओनली तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हूबहू यही एमएस वर्ड रहने वाला है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंडरलाइन स्टाइल में वर्ड ओनली ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो अंतिम लाइन थी उसके अंदर जितने भी शब्द है उसमें क्या लग चुकी है, अंडरलाइन लग चुकी है। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। फिर मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी एग्जाम से पहले। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट कराया है उसको रिपीट एंड रिपीट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।